नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज यहाँ RKRFL की जो प्लांट 607 है, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जहाँ पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है। और हम बात करते हैं हमारे जो यहाँ पर अधिकारी हैं तमाम। सर, क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। मैं यहाँ पे एज ए EHS हेड के रूप में हूँ। और जो ब्लड डोनेशन का जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, पर्टिकुलर इस प्लांट में तो हम लोग दूसरी बार कर रहे हैं, बट ये जो एक्टिविटी है रामकृष्णा फोर्जिंग्स लिमिटेड के सभी प्लांटों में हर एक 3 महीनों में मतलब करने का ये हमारे मैनेजमेंट का निर्देश रहता है। बेसिकली ये एक CSR एक्टिविटी के तहत हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं। और इस प्रोग्राम को करने का जो मुख्य हमारा जो उपलक्ष्य रहता है कि हमारे प्लांट के इर्द गिर्द के ग्रामीण के जितने भी व्यक्ति हैं या हमारे प्लांट में जितने भी कार्यरत हमारे मजदूर भाई हैं या हमारे एम्प्लॉई हैं, उनको, उनके परिवार को या उनके ज़रूरतमंद किसी भी साथी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो उनको किसी भी परेशानी की सामना न करना पड़े और आसानी से उनको ब्लड मिल पाए। ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नरेश जलान सर का हमेशा हम लोग को गाइडलाइन मिलता रहा है कि CSR एक्टिविटी के तहत इसको करें और ग्रामीणों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को ये सुविधा प्रदान करें। एक तरफ ब्लड डोनेशन को लेकर भ्रांतियाँ रहती हैं, इतना उत्साह नहीं देखा जा रहा है। यहाँ दिख रहा है कि हर तरह के लोग यहाँ हिस्सा ले रहे हैं आपके। तो ये जो उत्साह है या एक्साइटमेंट है, किस तरीके से आप लोग प्रोत्साहित करते हैं कि ब्लड डोनेशन के लिए कर्मचारी खुद आगे आए? सर, ये सवाल आपने बिल्कुल सही किया है। बेसिकली आप जो ये प्रोग्राम आज का देख रहे हैं, ये एक दिन का मेहनत नहीं है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में कम से कम महीने भर का मेहनत हम लोगों को लगता है। हमारे पूरे HR के टीम के करीबन 15 सदस्य हैं, जो कि जब मैनेजमेंट का अप्रूवल होता है प्रोग्राम का, तो उसके पीछे फिर 1 बाय 1 जो एक्टिविटी बनती है उसके पर काम करना शुरू करते हैं। जितने अभी आप यहाँ पे डोनर्स देख रहे हैं, हमारे प्लान में जितने भी कर्मचारी रहते हैं, करीबन 1500 से 2000 रहते हैं। हम लोगों की कोशिश रहती है कि इस 1 महीने के बीच में हर एक को टच करें, उनको मोटिवेट करें, उनको ब्लड डोनेशन करने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, भविष्य में किस प्रकार का उनको सुविधा मिलने वाला है, कंपनी का क्या विज़न है इसको लेकर के, ये सारी चीज़ें हम लोग उनको बताते हैं। इनका शरीर के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा रक्तदान करने से, भविष्य में किसी प्रकार की अगर बीमारी होती है तो क्या उनको इस तरीके का मदद मिल पाएगा, ये सारी चीज़ हम लोग उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत बताते हैं, तब जाके आज का ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपसे भी मेरा थोड़ा अनुभव रहेगा, किस तरीके से जब प्रोग्राम फाइनल होता है और यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या क्या आप लोग ऐसा अपने कर्मचारी को बोलते हैं कि ताकि वो ब्लड डोनेशन के लिए खुद स्वयं यहाँ पर आए? बहुत सारे कर्मचारी, सबसे तो पहले धन्यवाद मैं सोशल संवाद को दूंगा जो उन्होंने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आया। और इस जो आपने प्रश्न पूछा है, इसका सही यही है कि हम एम्प्लॉयज़ को रक्त देने के बारे में जो सही उसका यूटिलाइजेशन है वो उनको बताते हैं। बहुत ही एम्प्लॉय ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि ब्लड देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इस दौरान हमने गांव में विजिट किया, हमने दुगनी गांव गए, वहाँ से गांव वाले को पंपलेट के साथ में रामकृष्णा फोर्जिंग फाउंडेशन के बारे में बताया, उन्होंने ब्लड डोनेशन के बारे में बताया। और हमने यही बताया कि हम सिर्फ ब्लड दे के ही मोटिवेट नहीं करते हैं, प्लस साथ साथ में कभी भी रात बिरात में कभी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको कभी ब्लड की अगर जरूरत पड़ती है तो हम इजीली अवेलेबल हैं उसके लिए। ये सारी सुविधाएं उनके लिए निःशुल्क रहती हैं? एकदम निःशुल्क रहता है। निःशुल्क के साथ साथ हम मोटिवेट करने के लिए गिफ्ट भी कुछ देते हैं। जैसे हमने प्रेशर कुकर का रखा हुआ है, साथ में कुछ हमने स्नैक्स का रखा हुआ है, बॉर्नविटा रखा हुआ है, कॉफ़ी रखा हुआ है, ताकि वो तुरंत तंदुरुस्त रह सकें। आपने ब्लड डोनेट किया, ये कितने बार आपका हुआ? ये मेरा 20वां बार है। और कम से कम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर प्लांट में होता है। और मैं बीइंग ए कॉर्पोरेट फंक्शन गाय, हमको हर जगह आना पड़ता है लोगों को उत्साहित करने के लिए। ये हमारा 20वां है और मोटा मोटी साल में मैं 4 बार तो दे ही देता हूँ, 3 बार तो दे ही देता हूँ। या क्या जो लोग ब्लड डोनेशन से डरते हैं उनके लिए क्या आपका ये रहेगा संदेश, का मैसेज का? हाँ, मेरा ये कहना है जो ब्लड डोनेशन से डरते हैं उनको मैं बार बार कहता हूँ कि आप ब्लड दो। ब्लड देने से क्या होगा कि शरीर में नए खून आएंगे, आपकी स्फूर्ति आएगी और आप और ज़्यादा हेल्दी होंगे। ये हमारा कहना है। नाम क्या हुआ था? मैं डॉक्टर ES सोरेंग हुआ। किस तरीके का यहाँ आप ब्लड डोनेशन कैंप जब करने आते हैं तो अनुभव कैसा रहा है RKFL? इससे पहले भी हमारे MGM की टीम यहाँ आ चुकी है। इस जो आपका रामकृष्ण लिमिटेड फोर्जिंग्स लिमिटेड जो है उसमें हमने यहाँ का देखा है कि यहाँ का व्यवस्था काफ़ी अच्छा है। और यहाँ के जो भी कमेटी है उनके लोग ने अच्छे से सारा कुछ यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है, हर एक चीज़ को सिस्टमिक वे में, कि एक जगह हमारा काउंसलिंग होता है, फिर ब्लड ग्रुपिंग, उसके बाद इस हॉल में जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है वो हर कुछ सिस्टमिक वे में है। और यहाँ के जितने भी स्टाफ्स है वो सब बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा लेते हैं। ये चीज़ देखने को हमें बहुत अच्छा लगा है। सारे कोई एकदम, बाकी कंपनियों में भी आप जाते होंगे, क्या इस तरह का माहौल रहता है ब्लड डोनेशन को लेकर? बाकी जगह भी हमने गया है, लेकिन
यहाँ कुछ ज़्यादा साफ सुथरा तरीके से सिस्टमिक वे में हो रहा है। ये हमें बहुत अच्छा लगा। मैं आगे भी चाहूँगा कि ये रामकृष्ण फॉर्जिंग्स लिमिटेड जो है इसी तरह से ऑर्गेनाइज करते रहे। एक चीज़ पूछना था, जिसे लोग कह रहे थे कि ब्लड बैंक भी कराता है, आप लोग भी एमजीएम के कम लोग हम लोगों को पता है कि भाई अभी तक जहाँ भी हम लोग जाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप में तो कौन आया है, तो ब्लड बैंक के द्वारा आया है। एमजीएम के तरफ से कम लोग आ पाते हैं, हो सकता है जानकारी कम हो। क्या फ़ायदा है दोनों में अगर एमजीएम को कोई ब्लड कैंप अगर डोनेट कराता है तो, ऑर्गेनाइज कराता है? वैसा नहीं है, मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप है वो बुलाते हैं, चाहे वो जमशेदपुर ब्लड बैंक में हो, चाहे एमजीएम हो, चाहे आपका एक और भी ब्लड बैंक जो है जमशेद रेड क्रॉस हुआ है ना, वो आप ब्रह्मानंद हुआ। इसलिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो जिसे बुलाते हैं वो लोग जाते हैं, अपना ब्लड डोनेशन कैंप वहाँ सेटअप करते हैं, उनके साथ उनका टाई अप होता है। ये पूरी टीम आपकी होगी? ये पूरे हमारे पूरी तरह से निःशुल्क रहता है? हाँ, पूरा जब एमजीएम में यही है कि आप जब भी डोनेट कीजिएगा ब्लड तो वहाँ भी सारे कंपोनेंट सेपरेशन होता है और वहाँ निःशुल्क सारे को ज़रूरतमंद को दिया जाता है ब्लड। वहाँ किसी तरह का कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगता है ये चीज़। और वहाँ बहुत दूर दराज से आप जानते हैं कि गरीब लोग आते हैं, तो फिर उनको उपलब्ध कराना होता है। इसके लिए ब्लड संग्रह होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए मैं यही सबको कहना चाहूँगा कि जितना हो सके एमजीएम को ब्लड देने की कोशिश किए, ताकि ज़रूरतमंद को निःशुल्क हम लोग ब्लड प्रदान कर सकें। एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे देखिए अगर एमजीएम में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता है और जब कोई वहाँ पर जाता है उसे लेने के लिए, तो वहाँ किसी तरह के प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है, जैसे इन्होंने बताया सब कुछ निःशुल्क है। और कुल्हान के आपको पता है कि एमजीएम सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है। हालांकि कमियां बहुत सारी हैं जिसकी हम आलोचना करते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी ऑप्शन गरीबों के लिए सिर्फ अगर कोई है तो एकमात्र एमजीएम ही हॉस्पिटल्स है। और इसलिए उस ब्लड बैंक को मजबूत करना मतलब गरीबों को सीधे फ़ायदा पहुंचाना है। तो एक अच्छी बात है। और देखिए इनकी पूरी टीम है, हमें लगता है पूरे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं सब कुछ आए होंगे MGM के, तो पूरी टीम क्या बोलते हैं सरायकेला की जो ये हाँ सिविल सर्जन, मतलब वहाँ के जो भी हॉस्पिटल है मेन सदर हॉस्पिटल, वहाँ की भी टीम आए हुए हैं। हुई है, तो पूरी टीम है, देख रहे हैं इनकी एक पूरी एक्सपर्ट टीम है जो यहाँ पर लंबी चौड़ी टीम है जो ब्लड डोनेशन एक काम करा रही है। तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस तरह के कार्य जितना भी हो, और एक तरीके से हम बार बार कहते हैं कि जब ब्लड डोनेशन का काम बात आता है, जमशेदपुर की बात आती है, तो हमें लगता है कि भारत में सिरसा सबसे नंबर 1 है। हमें लगता है दूसरे या तीसरे स्थान पर जरूर आएगा जितना ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर होता है। तो अपनी सहयोगी श्रवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।